मसीह खुदावंद में तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं रेवरेंड फलक शेर सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझे मौका दिया कि मैं PMI टेलीविज़न आली जनाब डॉक्टर खालिद नाज साहब, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलाम खुदाबंदी के लिए अपने लोगों को PMI टेलीविज़न पर प्रोग्राम कलाम हक में, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है, वहीं से ये नशर किया जाता है। नाज़रीन, आप घर बैठे अपने बेडरूम में, फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में, किचन में खुदावंद का कलाम सुनकर तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, कलाम के वसीला से शादमानी हासिल करके खुदा की बादशाही के लिए तैयार होते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में कलाम अक़दस में से दुआ के बारे में सीखेंगे। टॉपिक होगा दुआ की अहमियत। नाज़रीन, आप मुख्तलिफ तरीके से दुआ करते हैं, कर सकते हैं और करना भी चाहिए। याद रखें, अगर हम मरकस की अंजील उसका 11 बाब 24 आयत की तलावत करें तो दुआ की अहमियत का हम सबको बखूबी इल्म होगा। निकालिए मेरे साथ मरकस की अंजील 11 बाब 24 आयत। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मसीह के सुने हुए कलाम पर इसकी बरकत हो। नाज़रीन, यीशु मसीह के शागिर्दों में से छोटा शागिर्द थोड़ी उम्र का जो था वो मरकस ही था। मरकस के 2 नाम थे, ये याद रखें। मरकस उसका रूमी नाम था और यूहन्ना उसका यहूदी नाम था। ये 2 नामों से जाना और पहचाना जाता था। और बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में तकरीबन 10 दफ़ा यूहन्ना मरकस ही लिखा गया है। यूहन्ना मरकस के नाम से पुकारा और जाना गया है। यूहन्ना मरकस जो है, इसने पतरस रसूल के साथ, पालूस रसूल के साथ भी खिदमत की है। और याद रखें, मरकस की अंजील का मूसल किताब को आप बगौर पढ़ें तो कहा जाता है सन 40 से सन 75 तक ये लिखी गई, 35 सालों में। और इसके अंदर जिस आयत का हमने इंतखाब किया है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपने अहवारियों को, साथ रहने वालों को, जिनको मुंतखब किया था, बुलाया था खिदमत के लिए, मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो
इसका मतलब ये है, दुआ करने से पहले यकीन करना है, भरोसा करना है, इत्माद करना है, इत्काद करना है, अपना आप किसी पर छोड़ देना है। ये यकीन है, ये ईमान है। मैं तुमको कहता हूं, तो यूहन्ना की इंजील में कई जगह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह भी कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं। लफ्ज सच यहां भी इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। वहां ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कसमन कहता हूं, कसम उठाकर कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो, ईमान रखो, भरोसा करो, तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने एक किताब ईमान में दुआ लिखी है, 1992 से शुरू की और 2007 में इस किताब को मुकम्मल किया गया। इसके अंदर कहने का मतलब यह है कि दुआ के तल्लुक से मुझे कुछ भी कहा जाए, कहाँ भी कहा जाए, कब कहा जाए, तो मैं हाजिर हूँ। इस लायक तो नहीं, लेकिन खुदा की मेहरबानी है। मैंने इसके अंदर 5 टॉपिक दिए हैं दुआ के लिए। खड़े होकर दुआ करना, घुटने टेक कर दुआ करना, सरनगू होकर अपने घुटनों के बीच सर को करके दुआ करना, मुंह के बल दुआ करना, राख पर बैठकर दुआ करना। और दुआ के कई तरीके हैं। दुआ का मतलब यह है बातचीत करना। जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, जिसने आसमान, जमीन, हम सबको बनाया है, उसके साथ राब्ता करना, गुफ्तगू करना, राब्ता बढ़ाना, या फिर आमने सामने बैठकर बातचीत करना, दूसरे की आवाज़ को सुनकर फिर जवाब भी देना। ये दुआ का मतलब है। दुआ आप चलते फिरते वक्त भी कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन दुआ करना है। अजीजों, अगर मैं कहता हूं कि दुआ का मतलब है बातचीत करना, दुआ की अहमियत पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 5 बगौर इसको पढ़े, उसकी पहली 3 आयतें कलाम मुकद्दस में लिखे है, दाऊद नबी ने कहा, ऐ खुदावन मेरी बातों पर कान लगा। इसका मतलब यह है, खुदा के कान किसी और की आवाज भी सुनते होंगे। वो दुआ के अहमियत को जानता था, समझता था। उसने कहा, ऐ खुदावन मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आंखों पर तवज्जो कर, मेरे के दिल की आवाज, दिल के अंदर से जो आवाज उठती है उस पर तवज्जो कर। फिर कहता है, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जे हो। यह बड़ी बात है, मेरी फरियाद की तरफ मतवज्जे हो, यानी मेरी दुआ की तरफ मतवज्जे हो। मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं, गुफ्तगू करना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं। अपना मुखड़ा, अपना मुंह, अपना चेहरा मेरी तरफ कर। तो फिर लिखा है, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। तीसरी आयत में लिखा है, दुआ का जवाब, दुआ करने का तरीका। किस तरह उसने दुआ की? खुदा को मुखातिब करके अपने कान मेरी तरफ लगा, मेरी आवाज सुन, मेरी फरियाद सुन, तू मेरा बादशाह है। तो लिखा है तीसरी आयत में, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं, ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। कैसी बात है, ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। कैसी बात है जो अगला जुमला है, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ का इंतजार करूंगा। यह है दुआ जो दाऊद नबी ने की है। खुदा को मुखातिब करके बातचीत की है। फिर ईमान है, जैसे मरकस की अंजील में हमने पढ़ा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो,
ईमान रखो। इसी तरह उसने किया है, दुआ की है ईमान के साथ। फिर तीसरी आयत में लिखा है, मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ का जवाब भी तलब करूंगा, इंतज़ार करूंगा कि तू मुझे क्या जवाब देता है। मुख्तलिफ अदवार में आलिम दीन, नबी, पैगंबर, काहिन, लावी, रसूल, कलीसिया दुआ करती रही। लेकिन याद रखें, दुनिया के इब्तिदा में, दुनिया की हिस्ट्री में, जब आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से खुदा और आदम और हवा के दरमियान एक जुदाई आई, बाग अदन से बाहर निकाल दिए गए, तो क्या मैं आप पर सवाल कर सकता हूं? आप बताएंगे किस तरह लोगों ने दुआ की, किस तरह इबादत का आगाज किया? पहले तो यह था, खुदा ठंडे वक्त आकर उनसे बातचीत करता था, गुफ्तगू करता था, राब्ता रखता था। अब क्या, वो बाग अदन से बाहर चले गए। क्या तरीका है दुआ करने का? किस तरह इबादत का आगाज किया? लेकिन याद रखें, इस बात को गौर से समझने की ज़रूरत है। अगर हम पैदाइश की किताब, कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 26 आयत देखें। आप जानते हैं, आदम के बेटों ने, कायन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसका बेटा सेद पैदा हुआ। बेटे और बेटियां और भी थे। जब सेद पैदा हुआ, सेद के बेटा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। लिखा है, जब उसका नाम, अपने बेटे का नाम अनूस रखा, तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में 26 आयत में, उस वक़्त से, गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये बात काबिल गौर है। उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। ये दुआ का आगाज है, यहां से दुआ का आगाज हुआ है। बाग अदन से बाहर निकाल दिए गए, नस्लें पैदा हुई, तो लिखा है उस वक़्त से, यानी आदम की तीसरी नस्ल, जब आदम का पोता अनूस पैदा हुआ, उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर, यहोवा यरी का नाम लेकर दुआ करने लगे। यह दुआ के तरीके, दुआ की अहमियत, बाइबल मुक़द्दस में आप देखें दुआ की अहमियत क्या है। ज़बूर 145 आप कलाम मुक़द्दस में से खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी बाइबल दें, उनको भी ऐसी बातें सिखाएं, गौर करें। ये बातें पढ़ने और सुनने वाली हैं, और यही बातें वो हैं जिस पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानी तौर पे तरक्की कर सकते हैं। ज़बूर 145 उसकी 18 आयत पढ़ेंगे, 18, 19, 20। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। क्या ये ठीक है? 100% ठीक है। लेकिन आम दुआ और ख़ास दुआ में फ़र्क है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आम दुआ हर रोज़ सोने से पहले अपना बाजू सराहने के नीचे रखा, ऐ खुदा हमारे बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर, फीसों का इंतज़ाम कर, हमारे रिश्तेदार नहीं मिलते, उनसे हमारा मिलाप करा। ये रस्मी दुआएं हैं। लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। आगे क्या लिखा है? यानी, यह दुआ की अहमियत, यानी
उन सब से जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ में फ़र्क है। आम दुआ में जो आप करते हैं, ऐसी दुआएं भी हैं। मेरे बुजुर्ग पादरी डॉक्टर हिस्किल सरोज कहा करते थे, लोग ऐसी दुआएं भी करते हैं जो उनकी छतों से टकरा कर वापस आ जाती है, आसमान तक नहीं जाती। यानी उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जिस आयत का हमने इंतखाब किया था, यीशु ने शागिर्दों को कहा, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो 4 बातें यहां बताना चाहता हूं जो सच्चाई से दुआ करते हैं। लिखे है जो सच्चाई से दुआ करते हैं, 19 आयत में लिखे है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। जो सच्चाई से दुआ करते हैं, पहली बात, खुदा उनकी मुराद पूरी करेगा। नंबर 2, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। हम कहते हैं बचपन से जवान हुए, सर सफ़ेद हो गया, खुदा हमारी फरियाद नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता भाई? खुदा ने तो वादा किया है, उसके बेटे यीशु ने वादा किया है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो, ईमान रखो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि बहुत कुछ बताऊं, तो भी 25-30 मिनट में जो कुछ बता सकता हूं दुआ के तल्लुक से, वो जरूर आपकी रहनुमाई में पेश करूंगा। नंबर 4, खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। जो सच्चाई से दुआ करते हैं, ईमान से दुआ करते हैं, इत्काद भरोसे से दुआ करते हैं, वही खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उन सब को वो बचा लेगा। लेकिन लिखा है, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मुझे नहीं पता आपने शरीरों की तरह दुआ करनी है, हलाक होना है, या फिर खुदा आपकी हिफाजत करे। पहली बात, खुदा आपकी मुराद पूरी करेगा। नंबर 2, फरियाद सुनेगा। नंबर 3, आपको बचा लेगा। नंबर 4, आपकी हिफाजत करेगा। मैं आपके सामने ईमान में दुआ करने वाले लोगों की 1-2 मिसालें देता हूं। आप जानते हैं, नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में जो लोग असीर होकर बाबल में गए, अराक में गए, उनमें से एक सदरक, मिशक, अबदनजू। ये सदरक, मिशक, अबदनजू, क्या इनके असली नाम है? मेरा आप पर सवाल है, आपकी नस्लों के लिए भी असली नाम है जो माँ बाप ने रखे? नहीं, हरगिज नहीं है। उनके असली नाम जो हैं वो दानियल की किताब आप पढ़ें, उसके पहले बाब में है। तो जब इनको असीर करके ले गए तो वहां जाकर उन्होंने अपने देवताओं के नाम पर इनके नाम रखे हैं। ये उनके देवताओं के नाम पर नाम हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वहां जो उनके देवताओं के नाम पर नाम रखे गए हैं, पहले उनके माँ बाप ने जो उनके नाम रखे हुए थे, वो हकीकी नाम जो माँ बाप ने उनको दिए हुए थे, ये नाम नहीं थे, वो फ़र्क नाम है। अगर आप दानियल की किताब उसका पहला बाब उसमें से गौर से पढ़े तो आपको 2-3 जगह पर ये लफ्ज़ मिल जाएंगे, उनके असली नाम। पहला बाब 7 आयत में लिखा है, हननिया, मीसाएल और अजरिया उनका नाम था। इस तरह दानियल का नाम बेल्तशस्सर था। ये उनके नाम असली हकीकी जो माँ बाप ने रखे थे। लेकिन सदरक, मिशक, अबदनजू उनके देवताओं के नाम पर यह नाम है। वहाँ जाकर उन्होंने आला तलीम, अलूम सीखे। तो याद रखें, आप टाइम की भी पाबंदी करें, बाइबल को भी देखें, अपना कामकाज भी करें, तो फिर आप बाइबल को जान सकते हैं कि बाइबल हमारे लिए क्या है।
ये तीनों ही शख्स बाबल में असीर हैं। वक्त आया, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की तस्वीर बनाई जिसकी लंबाई 60 हाथ थी। अगर इसकी फुट में पैमाइश की जाए तो 90 फुट बनती है। एक हाथ जो है वो 1.5 फुट का होता है। 60 हाथ यानी 90 फुट उसकी लंबाई, 6 हाथ उसकी चौड़ाई थी, यानी 9 हाथ चौड़ाई थी। यह सोने की तस्वीर थी। ऐलान किया गया था, हमारे वजीर, नाज़म, वुज़रा, बड़े छोटे इस तस्वीर के सामने झुककर सिजदा करेंगे जब ऐलान किया जाएगा, साज बजाए जाएंगे। ये यहूदी थे। यहूदियों को रवा नहीं किसी दूसरे के सामने सिजदा करना, फिर बुतों के सामने। साज बजाए गए। नबूकदनेस्सर की बादशाह की सारी राया ने झुककर सिजदा कर दिया सोने की तस्वीर को। लेकिन ये 3 नौजवान खड़े हैं, ईमान में मजबूत हैं, यहोवा पाक खुदा इनके साथ है। लिखा है, लोगों ने बताया, मशीरों ने बताया, बादशाह सलामत, ये 3 कैदी नौजवान जो असीर करके हम लाए हैं, इन्होंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की है, तुझे सजदा नहीं किया। तेरे कहने पर तेरी तस्वीर को सजदा नहीं किया, समझ ले तुझे ही सजदा नहीं किया। बादशाह गुस्से में आया, भड़का। सजा क्या थी? जो सोने की मूरत को सजदा ना करे जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। तो जब बादशाह को भड़काया गया कि ये 3 यहूदी लोग हैं, असीर हैं, कैदी हैं, इन्होंने सिजदा नहीं किया, तो बादशाह का गुस्सा भड़का, तैश में आया, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, भट्टी की आग 7 गुना तेज की जाए। कितने? 7 गुना तेज की जाए। तो मैं देखता हूं जिस खुदा को ये मानते हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, सिजदा करते हैं, किस तरह इनको बचाने की कुदरत रखता है और कौन मेरे हाथ से इनको छुड़ाएगा। वो अनोखा ही खुदा बना हुआ था। लेकिन कलाम में लिखा है, दानियल की किताब 3 बाब में अगर आप पढ़ें, पूरे बाब के अंदर जब उनको बांध दिया गया कि जलती हुई आग में डालना है, तो बाइबल ये बताती है कि वो जो डालने वाले लोग थे वो जल गए, मर गए, स्याह हो गए। लेकिन यूं ही इनको आग में डाल दिया गया, तो डालकर बादशाह की कबीना के लोग भी साथ थे। तमाशा देखने वाले बहुत लोग होते हैं ना, बादशाह की कबीना के लोग भी साथ। बादशाह जाकर सो गया है, पर अपने बेड पे सो नहीं सका, बेचैन। उनके ईमान ने, उनकी दुआ ने उनको बेचैन कर दिया। सोया नहीं, वापस आया, कबीना के लोगों से पूछा, इरकान दौलत यानी वजीर खजाना से कहने लगा, यार देख फाइल में, फाइल को चेक कर, हमने कितने डाले हैं? 3। मैं चौथे की तस्वीर, चौथे को भी देखता हूँ, वहाँ आग में 4 लोग हैं और चौथे की तस्वीर ऐसी है, सूरत ऐसी है जैसे इलाजादा की है, यानी खुदा के बेटे की है, खुदा के शहजादे की है। जब वो वहाँ गए तो वहाँ देखा वो 4 लोग थे। तो जब बाहर निकाला तो फिर 3 ही थे। वो कहने लगे, हम तो 4 देखते लेकिन 3। वो कहने लगे, कादर मुतले खुदा, जिसके सामने हम झुकते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, तेरी आग को उसने ठंडा कर दिया। देखें बादशाह का किरदार। दुआ की अहमियत मैं बता रहा हूं, दुआ की अहमियत क्या है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बादशाह ने सारी राया को इकट्ठा किया, सदरक, मिसक, अब्दनजू को खड़ा करके कहने लगे, सदरक, मिसक, अब्दनजू के खुदा के खिलाफ
इनके खिलाफ अगर किसी ने कोई बात की उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह है दुआ की अहमियत कि बादशाह को भी तब्दील किया, राया को भी तब्दील किया, बादशाह को इस बात पे मजबूर किया कि वो जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए हुक्म जारी करे कि जो कोई इनके खुदा के खिलाफ बात करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, बल्कि उनके घर भी पसमार कर दिए जाएंगे। और खुदा ने इन कैदियों को, असीरों को बाबल में सरफराज किया, बरकत दी। यह है दुआ की अहमियत। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह कहा है, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस्राएल का खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.